प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी केस में उलझ गए हो और आपको वकील की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको वकील के अंदर कौन से गुणों की तलाश करनी है कि वो आपका केस जिता सके और वास्तव में इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, उसका कुछ चलता भी है कि नहीं है। उसी हिसाब से एक सफल वकील को देखने के लिए आपके अंदर की जो भावना है उस हिसाब से देखना चाहिए। एक सफल वकील के अंदर कौन से गुण होने चाहिए और उसकी योग्यता क्या रहेगी, उसमें एबिलिटीज़ भी है कि नहीं है, और या अपना पैसा व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, कोर्ट में भी इफेक्टिव है कि नहीं है, लिंक उसका अच्छा है कि नहीं है, प्लस विट्टी है कि नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वकील में होना आवश्यक है, तभी जाके आपको केस जिताया जा सकता है। उसी के तहत हम आपको बता दें सफल वकील में क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो उसकी हाजिर जवाबी का क्या प्रमाण है, प्लस उसकी एबिलिटी योग्यता, प्लस उसका स्किल कम्युनिकेशंस, प्लस अदालत में पकड़। उसके अलावा भी उसकी जो पर्सनालिटी है उसके लेवल पे भी कुछ आपको पता चलेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सफल वकील के सबसे पहले गुण क्या होने चाहिए। अंग्रेजी की जो WH वर्ड है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति ही उच्च कोटि का वकील हो सकता है जो कि हाजिर जवाबी हो, इफेक्टिव हो, खुद का माइंड पर्सनली काम करता हो, दूसरों के सहारे पे ना हो, प्लस डिसीजन लेने की टाइमिंग उसके पास हो, प्लस पंचुअलिटी हो। जैसा कस्टमर या जिसका केस लिया है उसने जिसको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है वो, तो उसी के तहत उसके अंदर वो सारे गुण होना चाहिए। हम कुछ इफेक्टिव गुण बताने जा रहे हैं, वो इस प्रकार है। अगर आपको कानून की पढ़ाई से लेकर प्रैक्टिस तक इस दौरान कई ऐसी बातें आती तो उसका ध्यान विशेष तौर से प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल, सामने वाले की बात को अच्छे से समझना और उस पर बेहतर तरीके से जवाब देना बहुत ज़रूरी इफेक्टिव। अगर सामने वाला ने कुछ भी क्वेश्चन किया तो उसके हाजिर जवाबी मतलब जो है वो होना चाहिए वकील कि तुरंत उसका कोर्ट के अंदर जवाब पेश किया जाए। प्लस केस की स्टडी अच्छी तरह से होनी चाहिए। केस की स्टडी के बिना वकील केस जीतने के लायक भी नहीं रह सकता है। प्लस सारे विटनेसेस कानून कायदे उसके पक्ष विपक्ष में है कि नहीं है, उस हिसाब से ही उसको आगे का कदम उठाना चाहिए। कम्युनिकेशन और इफेक्टिव आदमी, और उसके अलावा एटीट्यूड होना चाहिए उसका पर्सनली एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको अगर वकालत अच्छी से करनी है, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करनी है या आपके केस जीतने की कोशिश करनी है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनल स्किल्स होना चाहिए, सामने वाले की बात को अच्छे से समझना और उस पर गौर करके हर एक पॉइंट को आगे पीछे और टाइमिंग के हिसाब से चलना। कोर्ट में टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। पर्सनली स्वतंत्र मतलब फ्रीडम, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की जगह स्वतंत्र होकर सोचना और फैसले लेना ही बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता हर एक जगह पे आपको कामयाब बनाएगी। अगला है कि फैसला ले सकने का हुनर, पर्सनल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए कि फैसला कैसे अपने खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने इसको जीत दिला सकते हैं, किसी का नाजायज़ पैसा ना हड़पा जाए और जो पहले से ही दुखी होते हैं कोर्ट में उनको अधिक परेशान नहीं किया जाए, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी उनका केस लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि रिसर्च और विश्लेषण का सफल इन्वेंशन। रिसर्च, आपने जैसे एक्सीडेंटल केस लिया है, रेप का लिया है या और कोई दूसरे अलग दुनिया भर के केसेज हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स का अगर केस लिया है, जो फरियादी कोर्ट में फरियाद लेके आया है कि मुझे न्याय मिलेगा, उसी को न्याय दिलाने की कोशिश करने में अपना ईमान धर्म के साथ में वकालत करनी चाहिए। उसी के ज़रिए वो इन्वेंशन अच्छा होना चाहिए, एविडेंसेस क्या है क्या नहीं है, क्या किया जा सकता है कोर्ट में, क्या चीज़ पेश की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती है, क्लाइंट के पास क्या क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। इंग्लिश के WH वर्ड का पूरा माइंडेड हाजिर जवाबी होना चाहिए। इन्वेंशन अच्छा होना चाहिए, भारी भरकम सोचना से अपने काम की जानकारी निकालना, बहुत सारी चीज़ें दिखानी होगी। अगला है कि लोगों की बात समझने की स्किल, लोगों की बात समझने और उनके साथ मिलकर काम करना। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी विश्वास होना चाहिए कि मैं इतने टाइम में ये कर लूँगा। आप ज़बरदस्ती केस को लंबा खींचना चाह रहे हो तो क्लाइंट के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपको अर्निंग करनी है कि नहीं करनी है, फीस कितनी तय होती है वो आपकी पर्सनल बातें हैं, लेकिन किसी को न्याय के नाम पर प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। पहले से ही दुखी होते हैं वही आदमी कोर्ट में आते हैं। कुछ केसेस जो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। छठा, दृढ़ रहने की क्षमता, किसी भी
सबूत या किसी भी लाइन पर दृढ़ रहने का पावर आपके अंदर रहना चाहिए। आपका ईमान नहीं डगमगाना चाहिए। कोर्ट के सामने, जज के सामने हमेशा स्टिकनेस, एकदम एम्पावरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में ये ओरिजिनल चीज़ है और ओरिजिनल चीज़ ही पेश की जा सकती है, बाकी गलत चीज़ कभी पेश ना करें कोर्ट में। और अगला है डेडलाइन पर काम, डेडलाइन पर टास्क पूरा करना जरूरी। कोर्ट में तय तारीख पर ही उपलब्धि, पंचुअलिटी, समय की पाबंदी बड़ी ही, तय तारीख पर तैयारी अच्छी होनी चाहिए। केसेज का वैसे ही सेटलमेंट किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी है कि कोर्ट एग्जाम्पल्स एवं इमोशन पर कभी नहीं चलती है और ओनली सबूतों के आधार पर चलती है। विटनेसेस, आई विटनेसेस कितने हैं, लीगल विटनेसेस कितने हैं, प्लस गवर्नमेंट विटनेसेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप अलग से, हर एक क्लाइंट की अलग से फाइल होनी चाहिए, अलग से उनकी जानकारी होनी चाहिए, प्लस वकालतनामा समय पर साइन होना चाहिए। समयानुसार ही सब कुछ सेटअप किया जा सकता है। तमाम प्रेशर के बावजूद इमोशनली, सामने वाला कितना ही इमोशनली ब्लैकमेल करे, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है अगर आपके केस में दम है तो। इसके अलावा आपको पहले से टारगेट बना के चलना चाहिए कि इतने दिन में मैं सामने वाले को न्याय दिला सकता हूँ, या कोर्ट के ऊपर जाहिर है कि अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे कब क्या मिलेगा। ये है वकील वकालत करने की एफिशिएंसी, और उसी एफिशिएंसी के हिसाब से केस लेना चाहिए। कुछ अपने उसूल बनाने चाहिए कि ये मेरा उसूल है, इसके अनुसार मैं काम करूँगा। ऐसा नहीं कि सामने वाले का लक्ष्मी धन धर्म सारे चले जाएं और न्याय नहीं दिला सको। विशेष तौर से आपको ये सारी 15 चीज़ें हमने बताई कि एक सफल वकील में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तभी जाके अदालत में टिक पाएगा, सामने वाले वकील की हाजिरी जवाबी कर पाएगा और अपना केस जीत पाएगा। धन्यवाद।